वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बस थोड़ी सी तबीयत अप एंड डाउन रहती है। ये जी बहुत ही पुराना व्लॉग है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आई थिंक लास्ट वीक का व्लॉग है। आपको पता है व्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। असल में जब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और आपके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब। आपका ना बस हिम्मत जब ख़त्म होती है ना, तो तब कुछ भी करने को दिल नहीं करता। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो बहुत चीज़ें होती हैं जब तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होती, बाहर जाने को दिल नहीं करता। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो इंसान बच्चों को नहीं कह सकता, उसको खुद करने होते हैं। और जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं ना, आपके सर पे कोई सहारा नहीं होता, तो फिर तो आपके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। चाहे आप किसी भी तकलीफ़ में हैं, कैसे भी हैं, आपको सब करना है और वो सब कुछ आपकी लाइफ के साथ चल ही रहा होता है। तो ख़ैर आज ही हमारा था बारबेक्यू का प्लान और ज़ुबैल पार्क दुबई में जाना था। अपार्टमेंट में से सब फ्रेंड्स रेडी थी, जो साथ साथ हम लोग रहते हैं, सब मिल के जा रहे थे। यहाँ पे जी मैंने राइस बना लिए थे बारबेक्यू के साथ एंजॉय करने के लिए। बहुत ही प्यारा आजकल मौसम हो रहा था, तो हमने सोचा इससे पहले कि ये भी ख़त्म हो जाए दिन और चलते हैं और जाके अपना बच्चों को भी इंजॉय करवाते हैं और ख़ुद भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ना कुछ बंदा बाहर निकलता है तो कुछ थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। आपको लगता है कि ये कोई और ही दुनिया है, लेकिन जब आप घर वापस आते हैं वही ज़िम्मेदारियाँ, वही चीज़ें, वही सब कुछ करना, तो वो फिर वही की वही रूटीन चलना शुरू हो जाती है। तो कुछ इसी तरह से बस कभी दुख और कभी सुख की लाइफ चल ही रही होती है और सबके साथ ही ऐसा हो रहा होता है। कल की वीडियो जो मैंने लगाई उसके नीचे मैं कमेंट पढ़ रही थी अपनी एक सिस्टर का, जो कह रही थी कि मेरा बहुत दिल करता है कि मैं भी यूएई मूव हो जाऊं बच्चों को लेके, लेकिन फिर मैं बहुत डरती हूँ कि लॉस ना हो जाए। देखिए आपको एक चीज़ बताऊं, इसके लिए ना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए ये कदम उठाने के लिए। ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारी जो हैं वो बहनें कहती हैं हम सिंगल फीमेल्स हैं और हम अपने बच्चों के साथ शिफ्ट होना चाहती हैं। आप यकीन करें ये इतना मुश्किल है। कोई मुझसे पूछ के देखे कि मैं अकेले जो है वो बच्चों को और घर को कैसे यहाँ पे हैंडल कर रही हूँ। बेशक अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा। अल्लाह ताला इसी तरह सबके पर्दे रखे। आई थिंक मेरे ख़ानदान को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है। आपको लगता ज़रूरी नहीं है इंसान अपनी गुर्बत के रोने रोता रहे, लेकिन हमें पता होता है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से लेके चल रहे हैं, कहाँ से पूरा करना है, कहाँ से लेके आना है, कहाँ से किस चीज़ में जो है वो मतलब उसको बचा के रखना है। इतने की ग्रोसरी कितने की करनी है, ये चीज़ नहीं लेंगे तो गुजारा हो जाएगा। एक एक दिन में जो एक एक सेकंड होता है ना, वो भी इसी सोच में गुजरता है, इसी सोच में निकलता है। और ये जो तफरीह होती है ना, ये जो हम कभी कभार करते हैं, तो ये समझें कि ये ईद के दिन होते हैं। और जब हम एक मिल के प्लान करते हैं ना, सब 6-7 लोग, तो जहाँ पे सिर्फ एक फैमिली ने, अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैंने जाना है ना सिर्फ अगर बच्चों को लेके, तो वहाँ फिर बहुत ज़्यादा है पैसे लग जाते हैं। मतलब मुझे पता है कि 400-500 मेरे लग जाएंगे, लेकिन अगर सब मिल बांट के जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपके 50-50 लगेंगे। तो इस तरह की फिर जो बच्चों के लिए एंजॉयमेंट होती है ना, वो फिर बंदा कभी ना कभी सोच के कर लेता है कि हाँ इतना इनका भी हक है, इनको भी मिलना चाहिए। तो खैर यहाँ पर जी हम पहुँच चुके थे जिस ज़ुबैल पार्क में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हट्स बने हुए बारबेक्यू के। यहाँ पर आपको अपनी ग्रिल लाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसी तरह से बारबेक्यू एंजॉय कर सकते हैं। और सिर्फ ये है कि आप अपना सामान लेके जाएं। आपने चारकोल अपना लेके जाना है, पेट्रोल आगे वो, बारबेक्यू तो खैर लेके ही जाना है। जस्ट आपको हट्स मिलेंगे जहाँ पर आप बारबेक्यू की अंगीठियाँ, मैं ये भी बता देती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपना बारबेक्यू कोयले शोले जला के तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी आज वीकेंड था, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतना रश होगा। मैं बिल्कुल एक कॉर्नर में पुरसुकून सी जगह ढूंढ के जाके बैठी थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रश था आज, बहुत ज़्यादा। तो हम वेट कर रहे थे कि थोड़ी शाम हो जाए तो फिर हम अपना बारबेक्यू स्टार्ट करें,
क्योंकि ये देखिए मेट्रो ट्रेन यहाँ से जा रही थी, वो स्टेशन नज़र आ रहा था उसका। ये ज़बील पार्क जो है वो बिल्कुल दुबई फ्रेम के पास है, बल्कि दुबई फ्रेम के साथ ही क्या अंदर ही है। तो यहाँ से वो सारा व्यू भी नज़र आता है। तो खैर यहाँ पर जी थोड़ी रात हो चुकी, चाय शाय जो है वो हमने इंजॉय कर ली थी। अब हमने सोचा कि अब हम बारबेक्यू स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एहसन ने ना इसको ना सही तड़का लगाना होता है, फेंक फेंक के ऑयल इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले चाय मैंने बना ली थी। कोयलों की बनी हुई चाय का मज़ा ही कुछ और था। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा, और सारी दुनिया माशाल्लाह इतना एंजॉय कर रही थी। मौसम इतना कोई प्यारा हो रहा था ना, बहुत अच्छा। यहाँ पर जी लेग पीस हमारे रेडी हो रहे थे। अच्छा, आज जो मैंने मसाला लगाया था ना, इसको इतना परफेक्ट लगा था, इतना अच्छा लगा था ना, इससे बारबेक्यू बहुत जूसी बना था। और उसमें मैंने दही जस्ट 2 टेबलस्पून डाला था, एक छोटा क्रीम का पैक डाला था। बाकी आपके घर में जितने भी मसाले हैं, और एक शान का तंदूरी चिकन तंदूरी या चिकन टिक्का जो भी आपको मिल जाए तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें, सना ने इतनी प्यारी अपनी प्लेट जो है वो रेडी की थी, बहुत ही प्यारी। और बारबेक्यू जो है देखें कितना मज़े का जूसी जूसी बारबेक्यू बना था, गर्मा गर्म। और इस तरह से फिर वो ठंडी ठंडी हवा में, और सब माशाल्लाह बैठ के इकट्ठे खाएं तो इतना मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। खैर वो रहा जी सामने दुबई फ्रेम। आज तो मुझसे यकीन करें बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो व्लॉग लाज़मी लगाया करूँगी। डेली रूटीन वाली तो मेरी रूटीन ही इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है ना, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए डेली वाला तो मुझसे चल ही नहीं सकता। यहाँ पर जी ज़बील पार्क में हो रहा था आपदा परवीन का लाइव कॉन्सर्ट, जहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश था। टिकट्स इसकी फुल बिक चुकी थी, मतलब सेल आउट हो चुकी थी। यहाँ पर हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी कि हम कहाँ से देखें। आवाज़ इतनी अच्छा, जब जैसे ही हमने बारबेक्यू, मतलब शाम से हो रहा था, उधर से बारबेक्यू साथ चल रहा था, उधर से लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था, तो वो इतना मज़ा दुबाला किया ना इस इवेंट ने, बहुत ज़्यादा। तो खैर यहाँ पर हमने भी इसको किया खूब इंजॉय। हम गए बैक साइड की तरफ से, वहाँ से ऊपर की तरफ जाके तो सारा कॉन्सर्ट नज़र आ रहा था, मतलब कि विदाउट टिकट लिए हम लोगों ने फुल इंजॉय किया इस इवेंट को, और बहुत बहुत अच्छा था। और मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो इस तरह से आपदा परवीन को लाइव देखा है, इससे पहले मैंने नहीं देखा था। असल में ये एक इवेंट था जश्न बहारा का, जो कि दुबई में हो रहा था, और भी काफ़ी सारे लोग थे आए हुए, लेकिन जो आज टाइमिंग थी अभी वो जो चल रही थी वो आपदा परवीन की चल रही थी। इसकी जो आवाज़ है वो मैंने इसलिए नहीं की ताकि इस पे कोई कॉपीराइट इशू ना आ जाए। आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा आता है और मैं इस चीज़ से बड़ा डरती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने इसको ना ज़्यादा मतलब किया नहीं है कि चलें आप लोग मेरे साथ ना थोड़ा थोड़ा पीछे से बैक म्यूज़िक ही चलता हुआ एंजॉय कर लें। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैंने बिल्कुल इसकी पोस्ट देखी थी इंस्टा पे कि इस तरह से जश्न बहारा को कोई इवेंट आ रहा है, बट ये आइडिया नहीं था कि ये आज ही होगा। तो खैर ये भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, बच्चों ने भी किया। वहाँ पे बहुत सारे झूले थे, सब कुछ था, और वो भी सब कुछ एंजॉय किया। और माशाल्लाह सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से हो गया। पूरा जो एक हम लोग अपना लेके गए थे ना घर से कि बहुत एंजॉय करके आना होता है ना, आपके माइंड में होता है, तो वो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। सब बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया, शुक्र है अल्लाह का। और उसके बाद जी फिर हम रात को बहुत लेट नाइट घर आए थे। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग, आज की सारी एफ़र्ट्स, मतलब ये व्लॉग इस तरह से बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आपको नहीं पता। मेरी असल में तबीयत बहुत 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 ज़्यादा ख़राब रह रही है आजकल। मुझे मतलब इतनी पेन है कि मुझसे मैं बताना तो नहीं आपको चाहती थी कि मतलब मैं उठ के चलने में भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये है कि फिर मेडिसिन खाती हूँ तो उससे थोड़ा बेहतर हो जाती हूँ, और फिर इसलिए हफ़्ता 10 दिन के बाद इतना सा निकल सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी गाड़ी में जाना था, गाड़ी में आना था, और वहाँ पे बैठे रही, चली तो मैं हूँ ही नहीं। तो ये व्लॉग भी सारा जन्नत ने रिकॉर्ड किया था। तो खैर ये थी जी आज की सारी रूटीन। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, मुझे लाज़मी कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।